दिस इज़ नरेन और आज हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, मैथ में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। आज जो पढ़ेंगे उसका यूज़ बहुत है आने वाले समय में। जब आप अभी तो एक कक्षा 8 का टॉपिक है, ये समझ लीजिए अभी स्टार्ट हो रहा है, शुरू में ही इंट्रोड्यूस हो रहा है कक्षा 8 में। लेकिन 9th 10th 11th 12th मतलब फिर वही देखिए, जो 6 7 8 में जो चीज़ शुरू होती है या 10th में 9th में, वो चीज़ें एक बार स्टार्ट होने के बाद वो लास्ट तक जाती हैं। इसका यूज़ आगे बहुत ज़्यादा है। देखिए कभी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो 8th तक तो सबसे ज़्यादा मैथ्स आती है, उसके बाद 9th 10th पूछ लिया जाता है, वरना तो 8th तक 6 7 8 3 क्लास की मैथ बहुत पूछी जाती है। उसका डिफ़िकल्टी लेवल भले ही बढ़ा दिया जाए, लेकिन मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 6 7 8 है। फिर 9 10 भी इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये 3 6 7 8 ठीक है बहुत ही ज़्यादा पूछा, खासकर उनमें खासकर ये बीएड बीटीसी इनमें। चलिए बात कर लेते हैं। आज हम वर्ग की बात करेंगे। वर्ग क्या होता है? वर्ग देखिए, जब किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो हम उसको कह देते हैं वर्ग है, जो गुणनफल आता है। तो देखिए, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल कहलाता है आपका वर्ग। ठीक है, जैसे 2 का 2 से गुणा किया, ठीक है, 2 की घात 2 भी कह सकते हैं। 2 का वर्ग निकालना है का मतलब 2 की घात 2, तो आया 4, इसको 3 की घात 2 मतलब 3 स्क्वायर बराबर 9। तो देखिए मैंने टेबल बना रखी है, 30 तक तो पूरा है, उसके बाद 40 का और 50 का है। ठीक है, ये टेबल याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी याद करेंगे काम देखिए हर हाल में चल जाएगा। देखिए अब एक बात इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको। देखिए हर इंसान का दिमाग अलग होता है, हर आदमी अपनी तरह का यूनिक होता है, माइंडसेट सबका अलग होता है, चीज़ों को ग्रैप्स करने की, समझने की, याद करने की कैपेसिटी सब में अलग होती है, कैपेबिलिटी भी अलग होती है। तो अपने हिसाब से अपने आप को पहचानिए। आप क्या कर सकते हैं उस पर काम करिए। आप वो चीज़ मत करिए जो आपको लगता है अरे हम करने से, उस चीज़ के बारे में खोपड़ी मत लड़ाइए जो आप नहीं कर सकते। आप पॉजिटिव चीज़ों को और पॉजिटिव करिए। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ तक, ये जो यहाँ तक का पोर्शन है, इसको याद तो सबको है, याद है। कैसे याद है? क्योंकि भाई आपको 10 तक तो पहाड़ा आता ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि 10 का भी पहाड़ा नहीं आता है, तो 10 का पहाड़ा सबको आता है। तो 10 तक का तो काम हमारा यहाँ चल गया। देखिए इसको याद कर लिया आपने, समझ लिए, पूरा वर्ग याद हो गया, वर्ग की टेबल याद हो गई, वर्गमूल याद हो गया, सब याद हो, क्योंकि सब कुछ इन्हीं में डिसाइड होगा। ठीक है, तो चलिए एक का एक ही होता है, हमने देखिए लिखा है 1 गुणे 1 है 1 का वर्ग, 2 गुणे 2 2 का वर्ग, 3 गुणे 3 3 का वर्ग। ऐसे या तो इसको भी लिख सकते, सिर्फ इसको लिख दो, चाहे ये लिख दो, सेम ही चीज़ है। ठीक है, बेसिकली ये लिखा जाता है, लेकिन मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है, 10 का 100 है। चलिए ये है। देखिए मुझे याद है कितने तक, 25 तक का पूरा याद है आराम से। मैं अपने स्कूल में जब पढ़ा रहा तो बच्चों को बताया ना, सबकी कैपेबिलिटी और लर्निंग प्रोसेस बहुत तगड़ी होती है बच्चों की, उसने तो 50 तक सब याद कर लिए। अब मैं पूछूं तो एक वीडियो भी मैंने डाला हुआ है अपने स्कूल का, एक बच्चा बता रहा है तक घन तक याद कर लिया उस बच्चे ने। चलिए ठीक है, काम आपका चलेगा, दिमाग लगाइएगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो ट्रिक यूज होगी, इसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा वर्ग निकालने की। चलिए सबसे पहले तो एक चीज आप जान लीजिए, ये वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब है किस चीज से वर्ग बना होगा, यानी ये 4 वर्ग बना है, 2 से, 9 बना है 3 से, 16 का 4 से। अगर वर्गमूल का निशान ये होता है, ठीक है। देखिए घनमूल भी होता है, लेकिन घनमूल यहाँ 3 लिखा होता है। अगर ये 3 लिखा है तो घनमूल, अगर कुछ नहीं लिखा है या फिर 2 लिखा है तो आप सोच सकते हैं ये आपका हो जाएगा वर्गमूल निकालना। ठीक है, वर्गमूल कहने का मतलब ये है वो संख्या निकालनी जिससे वर्ग बना होगा। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कहेगा 16 का वर्गमूल निकालिए, तो आप कहेंगे 4। आज हम वर्गमूल की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैंने लिख रखा है और ये जरूरी था तो मैं सोचा बता देता हूँ। ठीक है, वर्गमूल की ट्रिक्स अलग से बताई जाएंगी। तो देखिए 2 का वर्ग 4, 3 का 9। तो एक चीज देख लीजिए,
इकाई में, चलिए इकाई की यहाँ बात कर लेते हैं। इकाई में जब भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, तब देखिए क्या क्या होगा। अगर इकाई में क्या आ रहा है 1, तो यहाँ आया रहा है वर्ग में भी 1, ये वर्ग वाला देख लीजिए, वर्ग का इकाई, ठीक है। वर्ग क्या आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 16 का 6। देखिए ये इकाई में 16 का आएगा, पूरा लिखे दे रहे हैं 6, यहाँ 25 का, यानी कि 25 में 5 वाला तो बहुत अच्छा है, इसके बहुत अच्छी तरीके बताऊंगा। जहाँ 5 की बात आएगी वहाँ तो पूरा 25 ही आ जाएगा। जब 6 की बात आएगी तो 6 आएगा, 7 की बात आएगी तो 49 का होता है तो 9 आएगा, और ये 64 का 4 आएगा, और ये 9 का 81, यानी कि तो इकाई वाला स्थान याद करने से ये फायदा है, मतलब ये वाली चीजें, ठीक है। ये चीजें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि किसका वर्गमूल निकालने में बड़ी आसानी होने वाली है, ठीक है। वर्ग भी निकालने में आसानी होने वाली है। मान लीजिए 8, 6, 7, 3, 2 ये है, ठीक है। तो एक चीज तो आपको पता है कि जो भी वर्ग होगा इसका इकाई में 4 जरूर आएगा, ओके। तो कभी कभी ऑप्शन में आता है, पूछा जाता है छोटे एग्जामों में इसका वर्ग कितना होगा, तो अगर इकाई में 4 है तो आप फट से जवाब दे सकते हैं। तो इस चीज को आप पहचान लीजिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ तक आता है तो आगे भी आपको याद रखने में आसानी होगी। जब ऑप्शन आएंगे आपके किसी क्वेश्चन के 4, तो उसमें ढूंढने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। चलिए तो अब चलिए इसका हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ इकाई में 1 आया है, ठीक है। यहाँ भी देखिए इकाई में 1, मैं क्या कहा था, जब इकाई में 1 आएगा तो 2 ऑप्शन है, क्या हो सकता है, या तो क्या होगा, या तो 9 हो सकता है, और या तो 1 हो सकता है, यानी 2 में से किसी एक का वर्ग होगा वो, अगर इकाई में 1 आया। देखिए यहाँ पे, ठीक है। अभी इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे निकालना है। चलिए 2 आया, देखिए इकाई में कितना आया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 12 लिखना था, मैंने 11 लिख दिया, इतना तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो अब इकाई में देख लिए कितना आया 12, तो यहाँ कितना आया है 4, देखिए मैंने क्या कहा था 4 आया, ठीक। ये देखिए इकाई में 3 आया, तो देखिए कितना आएगा 9 आया, ठीक है। 14, 4 आया तो 6 आया। तो ये तो छोटी संख्या है, ये आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 16 इतना तो आप याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। वैसे तो मैं ट्रिक्स बता दूंगा। 11 का 121 है, 12 का 144 है, 16 का 14 का 196 है, 15 का 225 है, 16 का 256 है, 17 का 289 है, 18 का 324 है, और 19 का 361 है, और 20 का 400 है, ठीक है। ये चीज देखिए, ये तो बहुत आसान है, 400, ठीक है, आसान है ना। देखिए ये 20 वाला तो बहुत आसान है, ये 10 वाला देखिए कितना आसान है, ठीक है। इसको निकालने का तरीका है, 0 वाले जब मैं बताऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी तो हम केवल के लिख दिया है, मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, मैं केवल कोशिश कर रहा हूँ बताने, देख लीजिए अब, ठीक है। अब 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का देखिए, इस वाले को तो याद ही कर लीजिए, ये बहुत जल्द देखो, ये कुछ हैं जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है। 25 का 625 याद होगा, तरीका भी बताऊंगा कि कैसे याद होगा। अभी मैंने क्या बताया था कि देखिए 5 इकाई में आएगा तो 25 आना ही आना है, देख लीजिए 25 आया है, ठीक है। यहाँ भी देखिए कहीं 15 वाला होगा, देखिए इकाई में 5 आया तो ये देखिए 25 आया है। 26 का 576, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का देखिए 30 वाला भी आसान है। चालीस का देख लीजिए, 50। चलिए एक चीज बता ही देता हूँ, बता ही रहा हूँ। तो देखिए 20 वाले में किसका वर्ग निकाला गया है, ये देखिए कितने का वर्ग है, 2 का, यानी कि इसका वर्ग है
20 का गुणा कर लीजिए ना, 20 गुणे 20। जीरो वाले गुणे कैसे किए जाते हैं? कितने जीरो हैं? एक ही, इनको उतार लीजिए, बाकी बची ये गिनती, 2 दूना 4 कर लीजिए, हो गया। ठीक है, इसी तरह इसमें किया जा सकता है, कहाँ गया? 3 का गुणा कर लीजिए, ठीक है, 3 3 का 9, ये जीरो उतार लिया। इसी तरह 2 जीरो है, 4 गुणे 4 चौक 16, 2 जीरो उतार लिए। इसी तरह 50 25 और ये 2 जीरो हो गए, तो ये हो गया। ठीक है, देखिए ये जीरो वाले 50 40 30 20 10 ये तो आपको याद ही है, क्योंकि इसमें 3 का है, 4 का है, 90 का है। देखिए ये अगर आपको याद है, ठीक है, ये वाले तो आप याद क्या करना है, जीरो ही तो बढ़ाना है। यहाँ एक 10 का 2 जीरो, 20 का 2 जीरो, 30 का 2 जीरो, 40 का 2 जीरो, 50 का 2 जीरो, 6 का यहाँ बढ़ाते चले जाइए, पूरा मिलता चला जाएगा। तो देखिए वही बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको याद कर लीजिए तो बेटर है, क्योंकि देखिए वही फिर बात हो जाती है कि प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हैबिचुअल हो जाएंगे इसके कि। और हाँ, एक तो बताना भूल ही गया कि पहले एक्चुअली मैंने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा दी, इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हुआ क्या, उसमें कुछ वर्गमूल निकालना पड़ गया। तो मुझे समझ में आया नहीं, पहले वर्गमूल वाला करते हैं, उसके बाद और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वो वीडियो मैंने बना तो लिया, लेकिन इसके बाद ये पहले डाल रहा हूँ। और हाँ, मेरा यूपीएस लालपुर राजपुरा यूट्यूब पे चैनल है, सब्सक्राइब करिए, बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई।